साथियों, आज मैं अपने चैनल शेखर प्रेम संसार के माध्यम से आप लोगों का अभिनंदन करते हुए स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी कुछ छुपी हुई कुछ महत्वपूर्ण गरिमामयी बातें बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। लोग घर में उन्हें नारायण नारायण कह के पुकारते थे। और सारी बात तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार स्वामी विवेकानंद महाराजा जोधपुर के यहाँ पहुँचे। महाराजा जोधपुर ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मुझे पुत्र नहीं है। इस पर विवेकानंद ने कहा, जो अगली बार मैं आऊँगा तब आपको पुत्र हुआ होगा। अगली बार आते हैं तो उन्हें पुत्र हुआ था। बड़े धूमधाम से नर्तकी नृत्य कर रही थी। स्वामी विवेकानंद से आग्रह किया गया जो नृत्य में चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और नर्तकी को स्वामी विवेकानंद के दर्शन की अभिलाषा थी। नर्तकी के कानों में जब यह बात पहुंची जो स्वामी विवेकानंद मेरे नृत्य में नहीं आ रहे हैं, तो वह स्वयं आई। जहां वो रुके हुए थे वहां आके विवेकानंद से निवेदन करते हुए, जो मेरा एक भजन सुन लीजिए। तो कहा, ठीक है, सुनाओ। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो। स्वामी विवेकानंद ने उस नर्तकी को नमन किया और कहा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसी ही एक बातें आती है। स्वामी विवेकानंद से विदेश में लोगों ने पूछा, हिंदुस्तान में काले गोरे भूरे सांवरे सभी तरह के लोग होते हैं, ऐसा क्यों? स्वामी अब फिर भी एक साथ ही रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो घोड़े अनेक रंग के होते हैं, काले होते हैं, उजले होते हैं, लाल होते हैं, लेकिन गधे एक रंग के होते हैं। सभी गधे का रंग एक जैसा होता है, फिर भी वो एक साथ नहीं रहते। अब हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद की गरिमामयी ओजस्वी भाषण के संबंध में। वह दिन 11 सितंबर 1893 शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद को शून्य बिंदु पर बोलने के लिए कहा गया, तो स्वामी विवेकानंद का यह पहला वाक्य, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका वासी भाई और बहन, यह शब्द दुनिया के लिए पहला शब्द बन गया। पहला वाक्य, यह 5 शब्द पहला वाक्य बन गया दुनिया के लिए। आज यदि कोई कहीं अपनी भाषण की शुरुआत करना चाहते हैं या करते हैं, बोलते हैं, तो यही वाक्य, यही 5 शब्द जो अमर हो गया। और पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने अपने भारत के सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया। एक कथा आती है, उसी विश्व धर्म सम्मेलन में बहुत सारे देशों की पुस्तकें रखी हुई थी और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया था। रामचरितमानस नीचे रखने का अर्थ है जो इनका स्थान सबसे नीचा है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, रामचरितमानस क्या है ये समझो। वृक्ष की जड़ जैसे नीची होती है, वैसे ही रामचरितमानस सभी ग्रंथों की जड़ है। और जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, सब इनकी शाखाएं हैं। धन्यवाद।